नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सरबिंदु फिजिक्स। आज हम पढ़ेंगे 11th फिजिक्स के चैप्टर सर्कुलर मोशन का पार्ट 3। आज बेसिकली इस वीडियो में हम एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। सर्कुलर मोशन में कितने तरह के एक्सेलरेशन होते हैं, एक्सेलरेशन क्यों होता है या फिर एक्सेलरेशन की वजह से क्या होता है, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट हम एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये सब पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले एक्सेलरेशन हम एक छोटा सा टॉपिक जानते हैं कि सर्कुलर मोशन बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड है या फिर दो टाइप में। एक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये है दो टाइप सर्कुलर मोशन के। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, पहले ये जानते हैं फिर एक्सेलरेशन स्टार्ट। तो फर्स्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, इफ ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड। इसका मतलब क्या है, देखिए ये एक सर्कुलर पाथ है, ये है एक पार्टिकल जो कि इस सर्कुलर पाथ में सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो अगर इस पार्टिकल का स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है, स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। अगर ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है, अगर इसका स्पीड कांस्टेंट है मतलब टाइम के साथ स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, हर पॉइंट पे इसका स्पीड सेम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, टिप ऑफ द सेकेंड हैंड ऑफ अ क्लॉक। जैसे कि ये अगर एक एनालॉग घड़ी है, यहाँ पे ये सेकेंड हैंड है, सेकेंड का जो काटा होता है उसके टिप पे ये एक पॉइंट है, तो ये क्या है, ये अगर ये घड़ी है, इसके जो सरकमफरेंस है उसके अलोंग ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो ये जो सेकेंड हैंड का ये जो टिप है इसका क्या स्पीड चेंज हो रहा है, नहीं, हमेशा सेम है, सेम स्पीड से ही वो मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसके जो सर्कुलर मोशन का हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, इफ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल चेंजेस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि टाइम के रेस्पेक्ट में अगर इसका स्पीड चेंज हो रहा है, अगर ये पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है तो यहाँ से ऐसे जोर से जा रहा है, यहाँ से धीरे हो रहा है, या फिर से जोर से, मतलब इसका स्पीड चेंज हो रहा है, स्पीड यूनिफॉर्म नहीं है, हर पॉइंट पे स्पीड इसका कांस्टेंट नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसका एग्जांपल क्या है, स्टोन टाइड टू ए स्ट्रिंग डूइंग सर्कुलर मोशन। मान लेते हैं कि देखिए ये एक स्टोन है जो कि एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, अगर ये ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसके जो सरकमफरेंस जिसमें जिसके चारों तरफ ये घूम रहा है, हर पॉइंट पे इसका स्पीड सेम नहीं है, कहीं पे जोर से हो रहा है, कभी धीरे हो जा रहा है, तो स्पीड इसका क्या है, कांस्टेंट नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये होते हैं हमारे दो टाइप के सर्कुलर मोशन। लिख लीजिए इसको। अभी हम एक्सेलरेशन स्टार्ट करेंगे। तो एक्सेलरेशन में देखिए हम बेसिकली चार तरह के एक्सेलरेशन पढ़ेंगे इसमें। फर्स्ट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दूसरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तीसरा नेट एक्सेलरेशन, एंड चौथा और लास्ट हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन। ये सब आज हम पढ़ेंगे, इनके ऊपर एक दो क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो लिख लीजिए इसको, फिर स्टार्ट करते हैं अपना एक्सेलरेशन। ओके, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है पहले समझते हैं, फिर इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर दूसरी बात समझेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए इसको। अगर ये एक सर्कुलर पाथ है, यहाँ पे ये है ऑब्जेक्ट जो कि कर रहा है सर्कुलर मोशन। कैसा सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो जब ये पार्टिकल यहाँ पे सर्कुलर मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो इसका क्या कांस्टेंट है, इसका स्पीड कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में इस पार्टिकल का इस सर्कुलर मोशन के दौरान क्या कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है। लेकिन क्या यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्या यहाँ पे अपना जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हर पॉइंट पे डायरेक्शन इसका चेंज हो रहा है। अगर डायरेक्शन चेंज नहीं होगा तो इस डायरेक्शन में चले जाएगा ना, तो सर्कुलर मोशन कैसे करेगा।
स्पीड कांस्टेंट है या फिर वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। वेलोसिटी का क्या चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो ये जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन चेंज हो रहा है किसकी वजह से, वेलोसिटी का अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो कोई तो कॉज होगा ना। तो जिस एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है हम उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से ये जो पार्टिकल है उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, उसका जो वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो अगर इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहाँ लगेगा, along the radial path towards the center। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, ए नीचे ऐसे छोटा सा सी, ये है हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, इसका डायरेक्शन क्या रहता है, along the radial path towards the center। समझ में आ गया। डेफिनेशन क्या है, when a particle is in uniform circular motion, अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो its speed remains constant। तो इसका क्या है, स्पीड कांस्टेंट रहेगा, बट वेलोसिटी चेंजेस, वेलोसिटी चेंज करेगा, क्यों, कंटिन्यूअसली बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द मोशन। क्योंकि ये जो पार्टिकल है उसका मोशन का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसीलिए वेलोसिटी चेंज होगा। देयरफॉर मोशन ऑफ द पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड, दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो समझ में आया कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है। शॉर्ट में हम समझे तो जिस एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, या फिर वेलोसिटी के डायरेक्शन चेंज की वजह से जो एक्सेलरेशन होता है उसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसको हम कैलकुलेट करेंगे ऐसे v स्क्वायर बाई आर। यहाँ पे ये जो v है क्या है, ये वेलोसिटी नहीं है, यहाँ पे ये v है, ये है अपना स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ये यहाँ पे वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या फिर स्पीड है। तो v स्क्वायर बाई आर, आर क्या है अपना, आर है अपना रेडियस। ठीक है, ये आ गया अपना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला है, इसे हम कैलकुलेट करेंगे। और किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है क्या, लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, v इक्वल टू ओमेगा आर। तो यहाँ पे v की जगह पे अगर ओमेगा आर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर नीचे आर। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा, और आर ओमेगा स्क्वायर जो भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का पहला फॉर्मूला, ये है दूसरा फॉर्मूला। इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। समझ में आ गया। तो शॉर्ट में वेलोसिटी के डायरेक्शन चेंज की वजह से और पार्टिकल का जो मोशन है उसका जो डायरेक्शन चेंज हो रहा है उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन होता है उसे हम बोलते हैं क्या, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और इसे भी कह सकते हैं कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है इसकी वजह से इसका क्या होता है, वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो चेंज होता है, क्योंकि स्पीड तो कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट ही रहेगा क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ये। तो यहां तक लिख लीजिए, फिर इसके ऊपर एक आसान क्वेश्चन करेंगे। लिखिए, क्वेश्चन में गिवन क्या है, डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल ऑन द टिप ऑफ ए फैन ब्लेड 0.20 meter in diameter rotating at 1200 revolution per minute। तो क्वेश्चन को समझिए, पहले क्या दिया है कि यहाँ पे निकलना क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल ऑन द टिप ऑफ ए फैन ब्लेड। मान लेते हैं कि यहाँ पे ये एक फैन का ब्लेड, ठीक है, इसके ऊपर ये है एक पार्टिकल, इसके टिप के ऊपर ये क्या करेगा, सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये जो पार्टिकल है क्या करेगा, ये जब फैन का ब्लेड ऐसे घूमेगा सर्कल में तो यहाँ पे जो पार्टिकल ये क्या करेगा, सर्कुलर मोशन।
तो यहाँ पे डाटा गिवन क्या है, डायमीटर गिवन है, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं। पहले अपने को क्वेश्चन में पूछा क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये निकालेंगे कैसे, आर ओमेगा स्क्वायर इस फॉर्मूले से। तो यहाँ पे हम पहले रेडियस को निकालेंगे, किससे, डायमीटर से। तो डायमीटर अपने को गिवन है कितना, 0.20 मीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर बाई 2 दैट इज 0.20 बाई 2 दैट इज 0.10 मीटर। ये आ गया अपना रेडियस। देन अपने को क्या चाहिए, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए यहाँ पे डाटा क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन कितना है, 1200 रिवॉल्यूशन पर मिनट, 1200 रिवॉल्यूशन पर मिनट। इसको कन्वर्ट करते हैं रिवॉल्यूशन पर सेकेंड में। तो कैसे करेंगे, 1200 रिवॉल्यूशन पर मिनट मतलब 60 सेकेंड में, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 20 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। हो गया अपना फ्रीक्वेंसी। अभी हम एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं, कैसे, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ इस फॉर्मूले से। तो यहाँ पे 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी कितना है, 20 आरपीएस, 20 रिवॉल्यूशन पर सेकंड कितना आ गया, ये आ गया 40 पाई रेडियन पर सेकेंड। ये आ गया अपना एंगुलर वेलोसिटी। अभी डाटा मिल गया, रेडियस मिल गया अपने को, देन एंगुलर वेलोसिटी मिल गया। अभी हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। आर कितना है, 0.10 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा कितना है 40 पाई का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका फर्दर सॉल्व करके एग्जैक्ट इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे समझ में आ गया। ठीक है, इसके ऊपर आगे और भी क्वेश्चन करेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के ऊपर। अभी ये बेसिक क्वेश्चन आपको समझने के लिए, तो लिख लीजिए इसको, फिर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। लिखिए, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है, जब वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन होगा उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। वैसे ही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है, एक सर्कुलर मोशन में, किस तरह का सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्यों, क्योंकि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है वो किसकी वजह से होता है, वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के चेंज होने की वजह से होता है, यानी कि स्पीड के चेंज होने की वजह से होता है। तो जब सर्कुलर मोशन जो पार्टिकल कर रहा है उसका स्पीड चेंज हो गया, तो ये वो क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड या फिर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे चेंज हो रहा है स्पीड, तो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हुआ या फिर जो स्पीड चेंज हुआ, किसकी वजह से, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वजह से। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अगर ये ऑब्जेक्ट है, इसका वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, अगर इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इसके अलोंग होगा। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ए नीचे छोटा सा टी। ठीक है, तो जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या फिर स्पीड इंक्रीज करेगा तब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा अलोंग द वेलोसिटी इन सेम डायरेक्शन। अगर वेलोसिटी डिक्रीज करेगा तो एक्सेलरेशन कहां होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में। इफ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगा तो देन at is along v in सेम डायरेक्शन। ठीक है, अगर स्पीड बढ़ रहा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में होगा, अगर स्पीड घट रहा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो अगर स्पीड घटेगा देन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इन opposite direction to velocity।
यहाँ पे देखिए ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ये वेलोसिटी का डायरेक्शन, अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है तो ये है हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है तो ये है वेलोसिटी का डायरेक्शन, ये है हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, उसके ऑपोजिट। समझ में आ गया कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं? डेफिनेशन क्या है? द एक्सेलरेशन व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर चेंज इन स्पीड ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल और मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो स्पीड चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन होता है उसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। यहां तक लिख लीजिए, फिर इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं लिखते हैं। लिख लिया यहां तक? देखिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड क्या होता है? यही dv बाई dt। dv बाई dt क्या है? करेक्ट है? नहीं, क्यों? यहाँ पे ये वेलोसिटी है तो इसका मॉड, तो ये हो गया अपना स्पीड। ये है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, इसे हम निकालेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। समझ में आ गया? देखिए अभी तक हमने कौन सा एक्सेलरेशन पढ़ा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अगर यहाँ पे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है? यही। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होता है? अलोंग रेडियल पाथ टुवर्ड्स सेंटर, तो ये है हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है? एक दूसरे से परपेंडिकुलर, एक दूसरे को क्या है? परपेंडिकुलर है। ये डाटा है जो कि आगे काम में आएगा। ठीक है, तो लिख लीजिए इस फॉर्मूले को, देन आगे पढ़ते हैं। लिख लिया? अभी हम पढ़ेंगे नेट एक्सेलरेशन। अभी हम पढ़ेंगे नेट एक्सेलरेशन। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ए नेट। ठीक है, तो एकदम सिंपल सा टर्म है नेट एक्सेलरेशन, इसको हम नेट एक्सेलरेशन बोलते हैं। दिस इज द टोटल चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है? ए नेट इक्वल टू dv बाई dt। ठीक है, लेकिन हम इसको ऐसे लिखेंगे नहीं। लिखेंगे कैसे? इसका मॉड। क्यों? क्योंकि ये जो नेट एक्सेलरेशन है इसका और ये वेलोसिटी का, दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है? देखिए अगर यहां पे ये एक सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो इसके अलोंग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर अलोंग रेडियल पाथ। तो नेट एक्सेलरेशन क्या होगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का रिजल्टेंट। ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो इनका ये जो रिजल्टेंट है ये होगा अपना नेट एक्सेलरेशन। देखिए वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है? ये नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नहीं है, इसलिए दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड दिया है। समझ में आ गया? तो इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे नेट एक्सेलरेशन को? ए नेट को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? यहाँ पे ये है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा ए नेट, इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? वेक्टर में हमने पढ़ा है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2ab cos एंगल बिटवीन देम। ठीक है, तो यहाँ पे
सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस 2ab cos, यहाँ पे दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, cos 90 कितना है 0, तो cos 90 0 है, तो 2 सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन cos 90 कितना होगा 0 होगा, तो उसको लिखने का कोई मतलब नहीं। तो ये आ गया अपना नेट एक्सेलरेशन इक्वल टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर का रूट ओवर। हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे इसको, ठीक है। तो लिख लीजिए इसको, अभी समराइज करते हैं अभी तक क्या पढ़ा, फिर एक दो क्वेश्चन करेंगे, फिर आखिर में अपना एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। लिख लिया? तो अब तक हमने पढ़ा है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज v स्क्वायर बाय r, और इसका फॉर्मूला क्या है r ओमेगा स्क्वायर। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है d बाई dt ऑफ मॉड v, और कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है a नेट इक्वल टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर का रूट ओवर, ठीक है। अब तक हमने ये पढ़ा है, तभी इनके ऊपर एक दो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, इफ वेलोसिटी इज 5t, radius is 4 meter, find centripetal acceleration, tangential acceleration and net acceleration at 2 सेकेंड, ठीक है। तो पहले 2 सेकेंड पे हम वेलोसिटी निकालते हैं, तो वेलोसिटी एट 2 सेकेंड क्या हो जाएगा 5 into 2 that is 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो फर्स्ट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालते हैं। फॉर्मूला क्या है, लिखा है यहाँ पे क्या v स्क्वायर बाई r, v कितना है 10, तो 10 into 10 नीचे, रेडियस कितना है 4 मीटर, कितना आ गया 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये क्या आ गया अपना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। देन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लिखा है d बाई dt ऑफ मॉड v, तो क्या होगा 5t को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो d बाई dt ऑफ 5t कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये क्या आ गया अपना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। देन नेट एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे ac का स्क्वायर at का स्क्वायर का रूट ओवर, दैट इज 25 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का रूट ओवर। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 625 प्लस 25 का रूट ओवर, दैट इज 650 का रूट ओवर, कितना मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया क्या नेट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। इसका डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे वेक्टर की तरह, कैसे, देखिए यहाँ पे ये है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये है अपना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दोनों के बीच में ये है 90 डिग्री, ठीक है। ये है अपना नेट एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे अगर इसके बीच में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नेट एक्सेलरेशन के बीच में एंगल को हम मान लेते हैं कि बीटा, तो इससे हम नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, tan बीटा इक्वल टू, यहाँ पे वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल, तो tan बीटा क्या हो जाएगा, अगर ये यहाँ पे आ गया तो ये हो गया क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल में tan बीटा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, तो क्या होगा AC बाई AT और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बाई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ऐसे हम निकालेंगे डायरेक्शन किसका नेट एक्सेलरेशन का। तो यहाँ पे निकालते हैं, यहाँ पे AC कितना है 25, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना है 5, तो यहाँ पे थोड़ा सा गेस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे tan बीटा क्या हो जाएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बाय टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना है 25/5, तो 25/5 दैट इज कितना आ गया 5, तो बीटा क्या होगा tan इनवर्स 5। ये है अपना डायरेक्शन किसका नेट एक्सेलरेशन का, ये है मैग्नीट्यूड, ये है डायरेक्शन।
समझ में आ गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड नेट एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कैसे करेंगे। देख लीजिए इसको, एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर अपना एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। देख लिए एंगुलर एक्सेलरेशन आज का हमारा लास्ट टॉपिक। इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैसे? अल्फा से। ये क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। तो इसको कंपेयर करके लीनियर एक्सेलरेशन से देखते हैं। लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है? ए इक्वल टू डेल वी बाई डेल टी, चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, वैसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इंटरवल। ठीक है, वहीं पे अगर डेल टी टेंड्स टू जीरो, यानी कि टाइम एकदम शॉर्ट टाइम के लिए, इंस्टेंट के लिए, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है? टी बी बाई डी टी। ये क्या है? एवरेज एक्सेलरेशन। वैसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन में इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? व्हेन डेल टी टेंड्स टू जीरो, तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? डी ओमेगा बाई डी टी। ठीक है, तो ये अपना एंगुलर एक्सेलरेशन कंपेयर करके देख लिया किससे? लीनियर एक्सेलरेशन से। तो एंगुलर एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका यूनिट क्या है? ऊपर क्या है? ओमेगा, नीचे टाइम, तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये अपना एंगुलर एक्सेलरेशन का यूनिट। तो इतना है सिर्फ एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में। लिख लीजिए इसको, इसके ऊपर एक क्वेश्चन करके समझते हैं। लिख लिया? देखिए, क्वेश्चन क्या है? इफ ओमेगा इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2, देन फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन फ्रॉम 0 to for 0 to 3 सेकेंड एंड at 3 सेकेंड। तो खुद से ट्राई कीजिए, इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट 0 to 3 सेकेंड के लिए तो क्या निकालना है अपने को? एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। कैसे करेंगे? डेल ओमेगा बाई डेल टी। तो फर्स्ट फाइनल टाइम पुट करते हैं कितना है? 3 सेकेंड। तो 3 पुट करेंगे, टी की जगह पे क्या हो जाएगा? 3 स्क्वायर प्लस 2 माइनस देन 0 पुट करते हैं, क्या होगा? ये होगा 2। नीचे टाइम इंटरवल कितना है? 3 सेकेंड। तो 3 माइनस 0 3। ये कितना आ गया? ये आ गया 11 माइनस 2 बाई 3, दैट इज 9 बाई 3, दैट इज 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या आ गया अपना एंगुलर एक्सेलरेशन? किसके लिए? 0 to 3 सेकेंड के लिए। 8 3 सेकेंड के लिए कैसे निकालेंगे? तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे करेंगे? डी ओमेगा बाई डी टी। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। तो टी स्क्वायर प्लस 2 बाई डी टी, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 2t। ठीक है, तो कितने टाइम पे निकलना है? 3 सेकेंड पे। तो एंगुलर एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 3 सेकेंड पे क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3, दैट इज 6 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये अपना एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, ये अपना इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। इसे निकालेंगे, समझ में आ गया? बेसिक क्वेश्चंस किए हैं सिर्फ। नेक्स्ट पार्ट में थोड़े से क्वेश्चन करेंगे एक्सेलरेशन के ऊपर, अलग अलग सेंट्रीपिटल, टेंजेंशियल, नेट, एंगुलर एक्सेलरेशन के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे आगे। अभी अब सिर्फ क्या होता है एक्सेलरेशन, कितने टाइप के हैं, ये सब पढ़िए। इनके ऊपर ये जो बेसिक क्वेश्चन है इनको देखिए, फिर नेक्स्ट पार्ट में हम इनके ऊपर और क्वेश्चन करेंगे। तो अब तक हमने सर्कुलर मोशन में क्या पढ़ा है? लिख लीजिए इसको। देखिए,
एक बेसिक समरी देख लीजिए, अब तक हमने पढ़ा क्या है, कंपेयर करके देखते हैं लीनियर से। यह है अपना लीनियर, यह है एंगुलर, ठीक है। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एस, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, लीनियर वेलोसिटी भी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, लीनियर एक्सेलरेशन ए, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। समझ में आ गया यहां तक? इनके बीच में रिलेशन क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू आर इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये पहला रिलेशन। लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन क्या है, लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू आर इंटू एंगुलर वेलोसिटी, ये है दूसरा रिलेशन। वैसे ही एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में क्या रिलेशन है, ए इक्वल टू आर अल्फा, ठीक है। लेकिन ऐसा लिखना गलत होगा, क्यों? क्योंकि ये हर एक्सेलरेशन के लिए नहीं। किसके लिए ये रिलेशन ट्रू है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए। तो ये कौन सा एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। और क्या पढ़ा हमने, डिस्प्लेसमेंट से हम वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, ds बाई dt, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में। वैसे ही वेलोसिटी से एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, अगेन वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। वैसे ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में। एंगुलर वेलोसिटी से एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो अब तक यह हमने पढ़ा है, ताकि आगे एक्सेलरेशन के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, देन नेक्स्ट आगे का टॉपिक पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन में। तो लिख लीजिए इसको। थैंक्स फॉर वाचिंग।